अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो पिछला लेक्चर था उसमें जेनेटिक एल्गोरिथम को, कि जेनेटिक एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के। तो अब जेनेटिक एल्गोरिथम से अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए तो वो किस तरीके से करेंगे, तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम इस बारे में। सोल्यूशन टू ए फ्यू प्रॉब्लम यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। प्रॉब्लम 1 हमारे पास है, ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 2 में हम सही तरीके से जिस तरह इटरेशन चलते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो हम करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट है, छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1, इसमें सपोज यूर individuals are 32-bit computer words. You want a string in which all the bits in these words are ones. So here is how you can do it. Create 100 randomly generated computer words. आपने randomly computer generated words create करने हैं. Repeatedly do the following. Exit if any of the word have all 32 bits set to 1. आपने उस वक्त तक एग्जिट नहीं करना जब तक सारे जो हैं 32 बिट वर्ड जो हैं वो बन नहीं जाते। सेट टू 1 यानी कि एग्जिट इफ एनी ऑफ द वर्ड हैव ऑल 32 बिट्स सेट टू 1, यानी कि हमारा टारगेट जो है वो क्या है कि रेंडमली क्रिएट करने 100 वर्ड्स और हर वर्ड को हमने you want to string in which all the bits in these words are ones, यानी कि ones होने चाहिए। तो एग्जिट उस वक्त तक नहीं करते जब तक सेट टू 1 नहीं हो जाता। सो कीप द 10 वर्ड्स दैट हैव द मोस्ट वंस, डिस्कार्ड द रेस्ट। यानी कि आपने क्या करना है, उन वर्ड्स को रख लेना है जिनमें वंस आ रहे हो, उन 10 वर्ड्स को, और फ्रॉम ईच वर्ड generate 9 new words as follows. Pick a random bit in the word and toggle. Change it. Note that this procedure doesn't guarantee that the next generation will have more one bit, but it's likely. यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन जो हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे उसमें क्या कि 1 बिट वर्ड्स मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है बेसिकली जो हम पहले देख रहे हैं। इसको हम दूसरा जो प्रॉब्लम आएगा उसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इनिशियल जो पॉपुलेशन है, बेसिक जेनेटिक एल्गोरिथम क्या कहता है कि स्टार्ट विद ए पॉपुलेशन ऑफ रैंडमली जनरेटेड अटेम्प्टेड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, क्रिएट 100 रैंडमली जनरेटेड कंप्यूटर वर्ड्स। अब इवैल्यूएशन फंक्शन क्या है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द अटेम्प्टेड सॉल्यूशंस, कीप द बेस्ट सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको अपने पास रखना है, क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे मैच कर रही हो। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि मोस्ट ऑफ द बिट्स हैविंग वंस इन वन बिट, हैविंग वन। सो काउंट द 1 bit in each word, exit if any of the word have all 32 bits set to 1। यानी कि एक वर्ड है जो कि 32 बिट का है, अगर वो सारी एक उस उन 32 बिट्स में सारे ही एक सेट कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा, आप एग्जिट कर दो। ये क्राइटेरिया है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका। सो कीप द 10 वर्ड्स दैट हैव द मोस्ट वंस, डिस्कार्ड द रेस्ट। आपने 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द जो बिट्स हैं वो वंस आ रही हैं, तो बाकी को हमने क्या कर देना, डिस्कार्ड कर देना। अब यहाँ पे म्यूटेशन अगर अप्लाई करेंगे तो म्यूटेशन किस तरह करेंगे कि प्रोसीजर नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस यूजिंग इनहेरिटेंस एंड म्यूटेशंस। From each word, generate 9 new words as follows. Pick a random bit in the word and toggle. Change it. यानी कि जिस तरह हमने पिछला जो हमारा था प्रोग्राम, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आप फ्लिप
यूज करते हो म्यूटेट करने के लिए, म्यूटेशन के लिए। आप फ्लिप का मतलब ये होता है कि आप जीरो जो बिट है उसको वन में चेंज कर देते हो, या फिर वन है उसको जीरो में चेंज कर देते हो, तो ये म्यूटेशन होती है। तो यानी कि ये जो सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 2-3 स्टेप्स हैं। इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट करनी है, जो कि रैंडमली आपने जनरेट करनी है। एवेल्युएशन फंक्शन आपने लिखना है कि एवेल्युएशन फंक्शन हमारा क्या है कि मोस्ट ऑफ द 32 बिट जो वर्ड है उसमें ज्यादातर वंस आ रहे हैं, तो ये हमारा डिस्कार्ड क्राइटेरिया है, सॉरी एग्जिट क्राइटेरिया है। तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे जब तक हमें मोस्ट ऑफ द बिट्स जो हैं वो वंस नहीं मिल जाती। तो म्यूटेशन ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले हम क्या करते हैं, कोई फ्लिपिंग वगैरह कर लेते हैं, जीरोस को वन में चेंज कर देते हैं और वंस को जीरोस में चेंज कर देते हैं। Solution to a few problems using genetic algorithm. For the sake of simplicity, we only use mutation for now to generate the new individuals. We will incorporate inheritance later in the example. Let's introduce the concept of an evaluation function. An evaluation function is the criteria that check various individuals or solutions for being better than others in the population. Notice that mutation can be as simple as just flipping a bit at random or any number of the bits. We go on repeating the algorithm until we either get our required word, that is a 32-bit number with all ones. ये हमारा क्राइटेरिया क्या है कि ये हम रिपीट कर रहे हैं अल्गोरिथम को तब तक जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड वर्ड है वो 32 बिट जो नंबर है विद ऑल वंस नहीं आ जाते, और वी रन आउट ऑफ द टाइम, या तो हम टाइम से रन आउट हो जाएंगे तब हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर टाइम से पहले हम तब एग्जिट करेंगे जब तक हमारा जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर जाता। If we run out of time, we either present the best possible solution, the ones with the most number of one bits. यानी कि हमारे पास एक 32 बिट जो नंबर है उसमें अगर हम या तो टाइम आउट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने 1 मिनट दिया हुआ है या 2 मिनट दिया हुआ है, वो टाइम आउट हो जाता है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने उन वर्ड्स को चूज करना है जिनमें मोस्ट ऑफ द बिट्स, एक वर्ड के अंदर 20 बिट्स जो हैं वो वंस आ रही हैं, और एक वर्ड जो है उसके अंदर 15 बिट्स जो हैं वो वंस आ रही हैं। हमने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है वो 20 वाला हम उठा लेंगे वर्ड, क्योंकि उसमें ज्यादा वंस आ रहे हैं। या तो ये क्राइटेरिया है टाइम आउट हो जाए, या फिर टाइम से पहले अगर एग्जिट करना है सिस्टम ने, तो वो कैसे करेगा हमारा एल्गोरिथम, कि जब तक मोस्ट ऑफ द बिट्स जो हैं वो वर्ड्स के अंदर वो वंस नहीं हो जाती। अगर तो सारी वंस हो जाती हैं, वो अगर 2 मिनट हमने दिए हुए हैं तो वो 1 मिनट के अंदर डिस्कार्ड हो जाता है, या मिनट ना भी करें, आइट्रेशंस अगर हम देते हैं कि 10 आइट्रेशन के अंदर अगर ये एग्जिट क्राइटेरिया हो जाता है, उससे पहले 8 हाइड्रेशन में ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर क्या होगा, 8 हाइड्रेशन के बाद वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसे दिया हुआ है उसने उसको फुलफिल कर लिया है। नहीं तो क्या होगा, जो 10 हाइड्रेशन दिए हुए हैं 10 हाइड्रेशन पूरा चलेगा, वो एग्जिट होगा क्योंकि टाइम आउट हो चुका है। तो अब टाइम आउट होने के बाद उसने क्या करना है, उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होंगे जो कि 1 बिट्स जिसमें मौजूद होंगे उनको उठा देना है, बाकी को डिस्कार्ड कर देना। सपोज यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम 2 है, एक्स वाई 1 4 3 9 और 5 9, ये हमारे पास लार्जर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। You would like to fit a polynomial of up to degree 1 through these data points. That is, you want a formula y is equal to mx plus c. अगर आपके पास ये फार्मूला है, ये आपका ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि
आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया है, और इसमें x और y की वैल्यूज जो दी हुई हैं वो ये दी हुई हैं. That gives you a reasonably good fit to the actual data. Here is the usual way to compute goodness of the fit of the polynomial on the data points. हमने क्या करना है कि इन ही डेटा पॉइंट्स को आगे लेके चलना है, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, इसको हमने क्या करना है, फिटनेस चेक करनी है अपने सिस्टम की. तो फिटनेस हम चेक किस तरीके से करेंगे, गुडनेस ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द डेटा पॉइंट. गुडनेस हम चेक करेंगे जब हम इन x और y की वैल्यूज को अपनी इक्वेशन के अंदर डालेंगे y के अंदर, तो हमारे पास कुछ m और c की वैल्यू भी होगी. x की वैल्यू के साथ हम जब y की वैल्यू हम निकालेंगे, x गिवन है यहाँ पे, ये x गिवन है, तो इन एक्सिस से जब वैल्यू y की निकलेगी तब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक पॉइंट आएगा, एक नंबर आएगा, जो कि जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम की गुडनेस जो है वो क्या है. तो गुडनेस फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला है, कंप्यूट द सम ऑफ द एक्चुअल y माइनस प्रिडिक्टेड y. एक्चुअल y कौन सा है, ये एक्चुअल y है आपके पास, और प्रिडिक्टेड y कौन सा है, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें x की वैल्यू हम डालेंगे 1, 3 या फिर 5, और फिर m की वैल्यू भी गिवन होगी और c की वैल्यू भी गिवन होगी, जो कि हम actual y minus predicted y whole square for all the data points. So compute the sum of actual y minus predicted y whole square for all the data points. यानी कि इस पे हमने क्या करना है, अप्लाई करना है अपना जो सोल्यूशन होगा यहां से जो मिलेगा. ये एक्चुअल y क्या है, उसको हम y बोल सकते हैं, और जो प्रिडिक्टेड y है उसको y कंप्लीमेंट का नाम दे दें, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं. So you can use a genetic algorithm to find a pretty good solution. इससे आप जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज करके एक अच्छा सोल्यूशन ले सकते हैं. So by a pretty good solution, we simply mean that you can get a reasonably good polynomial that best fits the given data. जो हमारा गिवन डेटा है, गिवन डेटा कौन सा, ये वाला है, इस पे अगर बेस्ट फिट आ जाता है कोई चीज, तो उसको हम क्या करेंगे, reasonably good polynomial that best fits the given data. तो हमने उसका बेस्ट फिट पता करवाना है. फार्मूला जो है वो ये है कि y is equal to mx plus c. Your unknowns are m and c. इसमें unknowns आपके क्या हैं, m और c हैं, where m and c are integers. ये भी क्या है, कोई ना कोई integers होंगे. So your representation is the array mc. Your evaluation function for one array is for every actual data point xy. आपने एक पॉइंट को पहले एवेल्युएट करना है, किसके साथ, mc की वैल्यूज के साथ. तो कंप्यूट y is equal to mx plus c, find the sum y minus y complement whole square over all x. जो ओवरऑल x की वैल्यूज हमने इस पॉइंट से, इस फार्मूला से निकाली है. इस y कंप्लीमेंट की वैल्यू x की गिवन जो वैल्यूज होंगी उनके साथ निकाल के m और c, ये दो जो इंटीजर्स हैं, इनको भी मिला के जो y की वैल्यू आई है, y कंप्लीमेंट इसको हम बोल सकते हैं. तो जो एक्चुअल y की वैल्यू होगी, जो कि हम यहां से ले रहे हैं, ये y4 है, इसमें पहला जो डेटा पॉइंट है उसके अंदर, तो जो प्रिडिक्टेड y आएगा वो इससे आएगा, जिसमें हम x की वैल्यू और mc की वैल्यूज पुट करके लेंगे. सो द सम इज योर मेजर ऑफ बैडनेस, लार्ज नंबर्स आर वर्स. यहाँ पे क्या क्राइटेरिया हमने रखा है कि जो लार्जर नंबर आएगा उसको हम कहेंगे ये वर्स है. तो
तो इससे हम मैयर जो कर सकते हैं वो अपनी बैडनेस जो है वो मैयर कर सकते हैं हर पॉइंट की, डेटा पॉइंट की। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 5 7 एंड फॉर 5 7, 5 7 क्या है, एम और सी की वैल्यू है। एम और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 7 है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एम इज इक्वल टू 5 कर देते हैं और सी इज इक्वल टू 7 कर देते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं एंड द डेटा पॉइंट्स हमारे पास ये दो अभी इस एग्जांपल में गिवन है, 110 एंड 213 अगर डेटा पॉइंट्स गिवन है तो हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू, y जो प्रिडिक्टेड y है इज इक्वल टू, क्योंकि डेटा पॉइंट्स हमारे पास दो हैं तो प्रिडिक्टेड जो y कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो भी दो ही होंगे, क्योंकि x की वैल्यूज हमारे पास दो हैं और mc सेम ही यूज होगा दोनों इक्वेशंस के अंदर। सो y प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 12 आ जाता है। जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आंसर आएगा। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आता है, 5 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 आता है। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 आता है व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये वाला 1। और जब x हमारे पास 2 आता है तो फिर वैल्यू क्या आती है, 17 आती है। तो अब टोटल बेडनेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम, बेडनेस कैलकुलेट करने के लिए 10 माइनस 12 होल स्क्वायर, ये किस तरह लिया है, y माइनस वाई प्रिडिक्टेड। y हमारे पास क्या है, ये 10 आ रहा है और माइनस y प्रिडिक्टेड क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, होल स्क्वायर प्लस 13, 13 क्या चीज है, ये वाला y है, और माइनस y प्रिडिक्टेड 17 आ रहा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका जब आंसर निकालेंगे वो -2 का होल स्क्वायर 4 बनता है और -4 का स्क्वायर 16 बनता है। ये टोटल जो बनेगा वो 20 बनेगा। 20 हमारे पास क्या है, इफ दीज आर द ओनली 2 डेटा पॉइंट्स, अगर हमारे पास यही दो डेटा पॉइंट्स हैं। अगर ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं तो हम इसके साथ प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से हम y प्रिडिक्टेड, अगर एक और डेटा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 116 एक और कोई डेटा पॉइंट है जो कि थर्ड डेटा पॉइंट है, तो फिर y प्रिडिक्टेड तीसरा भी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और जब y प्रिडिक्टेड आ जाएगा तो y माइनस वाई प्रिडिक्टेड एक और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और टोटल बेडनेस उसकी निकलेगी। इसी तरह अगर हंड्रेड्स डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास तो आप इसी तरीके से प्लस करके उनका प्रिडिक्टेड जो बेडनेस है आप उसकी निकाल सकते हैं। So if these are the only 2 data points, the badness of 5 7 is 20. Badness of 5 7 is 20 आ रही है। अगर m और c की वैल्यू ये गिवन है, डेटा पॉइंट्स ये गिवन है, तो फिर बेडनेस क्या निकल रही है, 20 मिल रही है। Your algorithm might be as follows. आपका एल्गोरिथम क्या बन सकता है, क्रिएट 2 एलिमेंट्स अरे ऑफ रैंडम नंबर्स, रिपीट 50 टाइम्स और एनी अदर टाइम्स। यहाँ पे हमने अभी तक एक टाइम्स हमने एक टाइम हमने एल्गोरिथम को चलाया है यहाँ पे, तो हम 50 टाइम्स भी इसको चला सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में हम नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं पॉइंट्स पे नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी बेडनेस आई है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको म्यूटेट भी कर सकते हैं। 5 7 को हम कुछ और फ्लिपिंग करके कुछ और वैल्यूज भी इसकी निकाल सकते हैं। तो फ्लिपिंग करने से हमें मे बी बेडनेस जो है वो कम से कम मिले। तो यहाँ पे 50 टाइम्स आप या एनी अदर नंबर आप रख सकते हैं, एक आइट्रेशन भी कर सकते हैं, 2 आइट्रेशन भी कर सकते हैं, इतनी दफा रिपीट आप कर सकते हैं। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो आप ये समझें कि इस एल्गोरिथम में 50 टाइम्स रिपीट हम करवा रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द एरे कंप्यूट इट्स बेडनेस यूजिंग ऑल डेटा पॉइंट्स। जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स थे, इन 2 डेटा पॉइंट्स पे हमने क्या किया है, बेडनेस कैलकुलेट की है।
कीप द बेस्ट एरे विद लो बेडनेस। हमने अभी तक तो सिर्फ एक बेडनेस ली है, लेकिन कीप उसको करना है हमने अपने पास जिसकी बेडनेस कम हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो आएगी उसमें हम ये चीज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि इस तरीके से जो जेनेटिक एल्गोरिथम होता है वो, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है और डेटा पॉइंट्स आपके पास हैं, तो किस तरीके से आप बेडनेस फाइंड कर सकते हो। तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो सारी फॉर ईच ऑफ द एरेज कंप्यूट इट्स बेडनेस यूजिंग ऑल डेटा पॉइंट्स। ऑल डेटा पॉइंट्स की जब बात हुई है, यहाँ पे हमने 2 डेटा पॉइंट्स हमारे पास थे, तो अगर 5 भी हो 10 भी हो तो आप इसी तरीके से उसको कर सकते हैं। सो कीप द बेस्ट एरे विद लो बेडनेस। आपने अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाके अगर इसी एरे के अंदर एमसी की वैल्यू कुछ और भी होती, तो उसमें से हमने क्या करना था, जो लोएस्ट बेडनेस होती उस एमसी को हमने आगे लेके चलना था। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एमसी की एक ही बेडनेस कैलकुलेट की है। तो नेक्स्ट जब जाएंगे तो वहां पे ये चीज, ये वाला स्टेप आपका वहां पे हम उसको लगा सकते हैं। सो फ्रॉम द एरे यू कीप जनरेट न्यू एरेज एज फॉलोज, कन्वर्ट द नंबर्स इन द एरे टू बाइनरी, टॉगल वन ऑफ द बिट एट द रैंडम। आप यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर, जिस तरह हमारे पास ये पड़ा हुआ था 5 7 5 को अगर बाइनरी के अंदर करें, कन्वर्ट करें, तो उसका बाइनरी नंबर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 101 आता है या जो भी आता है। तो इसको बाइनरी के अंदर कैलकुलेट कर लें और इसको फिर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें, तो फिर उसमें फ्लिपिंग करें। उसमें जीरोस आ रहे हैं उसकी जगह 1 कर दें, वंस आ रहे हैं उनकी जगह 0 कर दें। तो जब फ्लिपिंग करेंगे तो ये वाला स्टेप ये कह रहा है, कन्वर्ट द नंबर इन द एरे टू बाइनरी, टॉगल वंस ऑफ द बिट एट रैंडमली। रैंडमली आप उसको फ्लिप कर सकते हैं किसी भी बिट को। सो क्विट इफ द बेडनेस ऑफ एनी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। या तो बेडनेस 0 तक पहुंच जाती है, जिस तरह हमारी बेडनेस 20 आई है, तो बेडनेस अगर 0 तक पहुंच जाती है तो फिर तो क्विट कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने कितने रिपीट करवाने, 50 टाइम्स रिपीट करवाना है अपने एल्गोरिथम को। तो आफ्टर ऑल 50 ट्रायल्स पिक द बेस्ट एरे एज योर फाइनल आंसर। मैंने कहा था ना पहले कि अगर तो बेडनेस 0 हो जाती है तो फिर तो क्विट कर जाएगा। अगर बेडनेस 0 नहीं होती तो फिर टाइम आउट तक, यहाँ पे 50 आइट्रेशन हैं, 50 ट्रायल्स हैं, उनको चलने तक आप रहने दें और उसमें से फिर बेस्ट आंसर अपने लिए पिक करें कि किस आइट्रेशन पे हमारा जो था वो बेस्ट आंसर आया था, या बेडनेस हमारी जो थी वो सबसे कम आई थी। तो ये चीज मद्देनजर रखनी है आपने। इस एल्गोरिथम को जब आप अपने जहन में रखेंगे तो बेडनेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम 2 हमारे पास जो पड़ा हुआ है, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन डिटेल। अब हम डिटेल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। पहले तो हमने एक आइट्रेशन पे इसको सॉल्व किया है। कंसिडर दैट द गिवन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। एक्स और वाई हमारे पास 5 है, 3 9 है। वी स्टार्ट विद द फॉलोइंग इनिशियल पॉपुलेशन which are the arrays representing the solutions m and c। m हमारे पास ये है, c ये है। यहाँ पे MCs जो दिए हुए हैं इस एग्जांपल में 2 दिए हुए हैं, एक MC ये है और एक MC ये वाला है। तो अब हम बेडनेस कैलकुलेट करते हैं पहले 2 7 पे इन डेटा पॉइंट्स को, जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है, इन पे हम MC 27 जो पहले वाला MC है उसको अप्लाई करते हैं। तो बेडनेस क्या आती है, y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 व्हेन x इज 1। जब x हमारे पास 1 होगा तो फिर बेडनेस क्या आएगी, 9 आएगी। सॉरी y कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो 9 आएगा। और जब 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13 व्हेन x इज 3, जब x हमारे पास 3 होगा तो फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे जो y कॉम्प्लीमेंट है उसको, वो 13 आएगा। अब हमने क्या करना है,
MC आपने जहन में रखना है कि हमने 27 को रखा हुआ है, अभी 13 पे अप्लाई नहीं किया है हमने। तो 5 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 होल स्क्वायर, ये किस तरह आया है कि 5 जो है हमारा जो y है, ये वाला y माइनस प्रिडिक्टेड y 9, ये वाला 9 क्योंकि ये y की वैल्यू, और माइनस y कॉम्प्लीमेंट जो कि प्रिडिक्टेड y है, जब हमारी x की वैल्यू 3 थी उस वक्त का y इस पावर 2। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी बेडनेस आ रही है 32 आ रही है। और हम नेक्स्ट जो इसी आइट्रेशन के अंदर, एक ही आइट्रेशन है ये, पहली आइट्रेशन जो कि हमारा डेटा पॉइंट्स ये हैं, इन पे हम 13 को अगर अप्लाई करेंगे, पहले हमने 27 पे चेक किया है कि जो हमारा बेडनेस आ रही है वो 32 आ रही है, और 13 पे अगर हम बेडनेस चेक करना चाहते हैं तो कंप्यूट बेडनेस फॉर 13, तो फिर बेडनेस क्या आ रही है, y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1x प्लस 3। 1x प्लस 3 क्यों किया है कि 1x जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और टोटल जो वैल्यू निकल रही है वो 4 निकल रही है, और 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 आ रहा है यहाँ पे, when सर x is 3। सर टाइम भी लेस देन 1 मिनट